दोस्तों, आज के समय में 7 अजूबों के बारे में बात करें तो उनके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इन आज के अजूबों से पहले भी इस दुनिया में अजूबे थे जिन्हें उस समय भी प्राचीन काल के अजूबे कहा जाता था। प्राचीन काल के अजूबे कुछ ऐसे थे जो हाईटेक टेक्नोलॉजी न होने के बावजूद भी अस्तित्व में आए थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्राचीन काल के अजूबे समय के साथ खत्म होते गए। सैकड़ों साल पहले अस्तित्व में आए इन अजूबों में से कुछ के सबूत हैं तो कुछ के बारे में सिर्फ ऐतिहासिक किताबों में ही हमें लिखा मिलता है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में उन अजूबों के बारे में। आर्टेमिस का मंदिर। आर्टेमिस नाम से जाना जाने वाला ये भव्य भवन शिकार, जंगल और प्रजनन शक्ति की ग्रीक देवी आर्टेमिस को समर्पित था और इसे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता था। ये मंदिर एफेसस में स्थित था, जिसे आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं। आर्टेमिस के मंदिर की उत्पत्ति ब्रॉन्ज एज से हुई है। पहला मंदिर लगभग 800 ईसा पूर्व में बनाया गया था, लेकिन बाद में बाढ़ के कारण ये नष्ट हो गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लाइडियन किंग क्रोसस ने एक नए बड़े मंदिर के निर्माण के लिए धन मुहैया करवाया, जिसे वास्तुकार चेरसीफ्रॉन और उनके बेटे मेटाजिन्स ने डिजाइन किया था। लगभग 550 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ ये मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक चमत्कार था, जिसमें एक भव्य स्तंभ, जटिल नक्काशी और समृद्ध रूप से सजे हुए अंदरूनी भाग थे। आर्टेमिस के मंदिर में सदियों से कई नवीकरण और विस्तार हुए हैं। प्रत्येक पुनरावृत्ति पिछले से अधिक शानदार है। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध संस्करण, जिसे अक्सर ग्रेट आर्टिमिसन के रूप में जाना जाता है, उसे लाइडियन किंग क्रोसस द्वारा कमीशन किया गया था और लगभग 550 ईसा पूर्व में जाकर वो पूरा हुआ था। इस मंदिर को 127 ऊंचे स्तंभों द्वारा समर्थित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक 18 मीटर से अधिक लंबा था और विस्तृत मूर्तियों और राहत से सुसज्जित था, यानी कि आंखों को लुभाने वाला था। मंदिर जितना विशाल और भव्य था, उससे कहीं ज्यादा मनमोहक भी था। आपको बता दें कि उस समय इस मंदिर में इतना चढ़ावा आता था कि ये मंदिर आसपास के 12 राज्यों से ज्यादा धनी था। लेकिन 356 ईसा पूर्व में इस मंदिर पर एक बड़ा हमला किया गया और इस मंदिर को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मंदिर नष्ट नहीं हुआ और मंदिर का दोबारा से निर्माण कराया गया। जब मंदिर को दोबारा से बनवाया गया तो इसे और बड़ा बनाया गया। अब इस बार सजावट भी पहले से ज्यादा की गई। इस सजावट में प्रेक्सिटेल्स और स्कोपस जैसे प्रसिद्ध कलाकारों की मूर्तियां शामिल थी। ये मंदिर कई शताब्दियों तक खड़ा रहा, जब तक 262 ईसा पूर्व में गोथ्स के आक्रमण के कारण इसे अंततः नष्ट नहीं कर दिया गया। आज आर्टेमिस के मंदिर के कुछ बिखरे हुए खंडहर और स्तंभों को छोड़कर बहुत कम अवशेष बचे हैं। हालांकि इसकी विरासत इतिहास के पन्नों में जीवित है, जो प्राचीन सभ्यताओं की सरलता, रचनात्मकता और भक्ति का प्रमाण है, जो कभी इफिसस में पनपी थी। बता दें, इफिसस एक विशाल आर्कियोलॉजिकल साइट थी। अपनी भौतिक अनुपस्थिति के बावजूद आर्टेमिस का मंदिर आश्चर्य और एंटिक्स को प्रेरित करना जारी रखता है, जो हमें मानव प्रयास की स्थायी शक्ति और देवताओं की स्थायी विरासत की याद दिलाता है। कोलोसस ऑफ रोड्स। रोड्स का कोलोसस ग्रीक सूर्य देवता हीलियस की मूर्ति थी। वर्तमान तुर्की के रोड्स में तट से जुड़े एक टापू पर इस विशाल मूर्ति को 280 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। 226 ईसा पूर्व में एक भूकंप के कारण ये मूर्ति नष्ट हो गई। इस मूर्ति का आज कोई भी हिस्सा नहीं बचा है। इसके अलावा इसकी सही जगह पर भी बहस होती रही है। बताया जाता है कि ये मूर्ति 34 मीटर यानी कि करीब 111 फीट लंबी थी। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, ग्रीस। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस प्राचीन अलेक्जेंड्रिया के ऊपर एक ऊंची संरचना थी, जो हजारों जहाजों को अलेक्जेंड्रिया के महान बंदरगाह तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती थी। इसका निर्माण कार्य 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पूरा हुआ था। लगभग निश्चित रूप से 240 ईसा पूर्व में टावर काफी लचीला था और वर्ष 1480 ईसा पूर्व तक किसी न किसी रूप में बरकरार रहा। फिरौन टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिन्होंने करीब 285 ईसा पूर्व से 246 ईसा पूर्व तक राज किया, उन्हीं के आदेश पर इस लाइट हाउस को बनाया गया था। प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक मिस्र में अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह उस समय दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। प्राचीन इतिहास की बात करें तो टावर के शीर्ष पर एक मूर्ति थी। कई समकालीन इतिहासकारों का मानना है कि ये जियूस की मूर्ति है। मिस्र की भूमि पर एक यूनानी देवता की मूर्ति थोड़ी विवादित लग सकती है, लेकिन ये समझ में आता है कि इसका संबंध उन लोगों से है जिन्होंने उस भूमि पर शासन किया था जिस पर अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस बनाया गया था। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया शहर के ठीक बाहर फोरस नामक एक द्वीप पर स्थित था।
अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर महान के बाद हुई थी और बाद में रोमन साम्राज्य ने मिस्र के साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। जिस द्वीप पर लाइट हाउस स्थित था वो नील डेल्टा के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस इमारत को लेकर हमेशा से एक विवादास्पद बयान रहा है। कई लोगों का मानना है कि इसे सिकंदर महान ने बनवाया था, लेकिन वहीं कुछ लोगों में जो जिक्र मिलता है वो ये है कि प्रिंस टॉलमी ने सत्ता में आने के बाद अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस के निर्माण का आदेश दिया था। मानव हाथों से बनी सबसे ऊंची इमारत उसके बेटे टॉलमी द्वितीय के शासनकाल में बनकर तैयार हुई थी। इसके निर्माण में लगभग 33 साल लगे थे। टावर पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना था। लाइट हाउस 8 भुजाओं वाला एक बेलनाकार टावर था। इसमें 3 चरण थे। प्रत्येक चरण नीचे वाले से थोड़ा छोटा था और सबसे ऊपर दिन रात लगातार आग जलती रहती थी। बंदरगाह के लिए प्रवेश करने के दौरान फैरो के द्वीप पर बनी हुई इमारत का मेन काम ये था कि दिन में ये लाइट हाउस एक आईने से सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करता था। वहीं रात में जब जरूरत पड़ती थी तो इसमें आवश्यकता के हिसाब से आग जला दी जाती थी, जिसके बाद ये रोशनी देता था। बताया जाता है कि ये लाइट हाउस करीब 122 मीटर ऊंचा था। 14वीं शताब्दी में ये लाइट हाउस भूकंप से ढह गया। हेलिकार्नेसस का मकबरा। तुर्की के उत्तरी एनातोलिया के कैरिया में माउसोलस नाम के सामंत की मृत्यु के बाद 353 ईसा पूर्व में एक मकबरा बनाया गया था। वहीं रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर 23 से 79 ईसा पूर्व में लिखते हैं कि इस मकबरे को बनाने में बेहतरीन मूर्तिकारों की एक टीम लगी थी। 350 ईसा पूर्व में माउसोलस की पत्नी का निधन हो गया, तब यह मकबरा अधूरा ही था। मूर्तिकारों को पैसे का भुगतान कैसे होगा इसकी समस्या होने के बावजूद टीम ने इसे पूरा किया। प्लिनी ने लिखा, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि ये उनकी कला और प्रसिद्धि का भी एक स्मारक है। ये इमारत 43 मीटर ऊंची थी और एक पिरामिड की तरह दिखती थी। कई दशकों के बाद सिकंदर महान की विजय ने हेकाटोमनीड राजवंश को समाप्त कर दिया, लेकिन मकबरा उस राजवंश के बाद एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक जीवित रहा। 13वीं शताब्दी के दौरान भूकंप की एक श्रृंखला ने स्तंभों को नष्ट कर दिया और पत्थर के रथ को जमीन पर गिरा दिया। 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक केवल संरचना का आधार ही पहचानने योग्य था। उसी शताब्दी के अंत तक और फिर 1522 में तुर्की आक्रमण की अफवाहों के बाद सेंट जॉन के शूरवीरों ने मकबरे के पत्थरों का इस्तेमाल तुर्की में स्थित बोड्रम में अपने महल की दीवारों को मजबूत करने के लिए किया। इससे अतिरिक्त शेष मूर्तियों में से अधिकांश को प्लास्टर के लिए चूने में पीस दिया गया। हालांकि कुछ बेहतरीन कार्यों को बचा लिया गया और बोड्रम महल में स्थापित किया गया। इनमें से कई मूर्तियों को बाद में ब्रिटिश संग्रहालय के लिए ब्रिटिश राजदूत द्वारा अधिग्रहित किया गया था। ओलंपिया में जीउस की मूर्ति। प्राचीन ग्रीक लेखक स्ट्रैबो ने 64 ईसा पूर्व से 24 ईसा पूर्व में लिखा है। ग्रीस के प्रमुख ओलंपिक देवता जीउस या बृहस्पति की मूर्ति लगभग 450 ईसा पूर्व में बनाई गई थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट थी। इस मूर्ति की खास बात यह थी कि इसे बनाने में बड़े पैमाने पर हाथी के दांतों का इस्तेमाल किया गया था। बृहस्पति को इसमें बैठा हुआ दिखाया गया है। इसमें उनका सिर छत को छू रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वो खड़े हो गए तो मंदिर की छतें टूट जाएंगी। इतिहासकार सुएटोनियस ने लिखा कि रोमन सम्राट कैलिगुला ने 40 ईस्वी में आदेश दिया कि जीउस के साथ साथ ग्रीस स्थित सभी मूर्तियों का सिर तोड़ दिया जाए और उन सभी के धड़ों पर उसका चेहरा लगा दिया जाए। हालांकि कैलिगुला का आदेश लागू हो पाता इससे पहले ही उसकी हत्या हो गई। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मूर्ति कब नष्ट हुई थी। माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में जब ईसाई धर्म ग्रीस में फैला उस दौरान ये नष्ट हुई होगी। बेबीलोन के झूलते बगीचे। बेबीलोन के झूलते बगीचों के बारे में माना जाता है कि ये बाग इराक के बेबीलोन शहर में स्थित थे। हालांकि इस बात के कोई पक्के सबूत नहीं है जो इस बात को साबित कर सके कि ये बगीचे असल में थे, लेकिन कहावतों के अनुसार 600 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्वर द्वितीय ने इन्हें अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। बताया जाता है कि ये बाग जमीन पर ना होकर एक महल पर बने थे। इसमें झरने भी थे जो कि देखने में एकदम स्वर्ग जैसे दिखते थे। हालांकि कई प्राचीन लेखकों ने इन बगीचों का जिक्र किया है। प्राचीन यूनानी इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस ने पहली शताब्दी में लिखा कि बगीचे पहाड़ी की ढलान वाली संरचना पर बने थे। कई हिस्से सीढ़ीनुमा तरीके से एक दूसरे से जुड़े थे। हालांकि वर्तमान में पुरातत्वविदों ने खुदाई की, लेकिन उन्हें इस तरह की कोई संरचना नहीं मिली। मिस्र के पिरामिड्स। मिस्र के पिरामिड्स हमेशा से पुरातत्वविदों में जिज्ञासा का विषय रहे हैं। मिस्र के पिरामिड से जुड़े कई सवालों के जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। मिस्र के रहस्यमयी पिरामिड्स एक लौती ऐसी इमारत है जो प्राचीन समय से लेकर आज भी अस्तित्व में है।
स्क्रीन पर दिख रहे पिरामिड का निर्माण 4600 साल पहले मिस्र के फिरौन खुफू के लिए एक मकबरे के रूप में करवाया गया था। सन 1311 में इंग्लैंड में लिंकन कैथेड्रल के सेंट्रल टावर के निर्माण से पहले ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना हुआ करती थी। जब पहली बार पिरामिड का काम पूरा हुआ तो उसकी ऊंचाई 147 मीटर थी, लेकिन आज इसके कई पत्थर गायब हो गए हैं, जिसके कारण इसकी ऊंचाई 139 मीटर बची है। पिरामिड के अंदर एक ताबूत का कमरा है, जहां एक गैलरी के जरिए पहुंचा जा सकता है। आमतौर पर इसे किंग्स चैम्बर कहा जाता है। इसके अलावा पिरामिड में क्वींस चैम्बर भी है। 2017 में वैज्ञानिकों को स्कैनिंग के दौरान यहाँ एक और चैम्बर दिखा था। हालांकि जिन पिरामिड्स को आज आप देखते हैं वो पिरामिड्स अधूरे हैं, क्योंकि इन पिरामिड से बहुत से पत्थर निकाल लिए गए हैं जो कि बहुत कीमती थे। तो दोस्तों, ये है प्राचीन समय की कुछ वो इमारतें जिन्हें प्राचीन समय का अजूबा कहा जाता था। वैसे इनमें से सबसे आकर्षक इमारत आपको कौन सी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।